हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में कल हमने देखा था देवनागरी लिपि में सुधार उधार हमने देख लिए थे। तो आज हमको पढ़ना क्या है? हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा है, क्या पढ़ना है? आज से हमको क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। इसका मतलब क्या है कि हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा है, तो हिंदी साहित्य लिखना कब से प्रारंभ हुआ, किसने पहले प्रारंभ किया, पहला ग्रंथ कौन है हिंदी साहित्य का, कौन से कवि हैं, कौन से लेखक हैं, तो ये सब चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। तो उसमें हम सब चीजें देखेंगे एक एक करके, फिर कैसे इसका हिंदी साहित्य का विकास हुआ, फिर किस प्रकार से हिंदी साहित्य को भागों में बांटा, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, किस प्रकार से ये बांटा और कितना इनका काल है, कौन कितने समय का है, इन सब चीजों को क्रम से हम देखते हुए चलेंगे, एक एक करके आराम से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो हमको पढ़ना है क्या? हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। लेकिन इससे पहले हम जब एक चीज और देख लेते हैं, या इसको लास्ट में देखेंगे, लेकिन हम थोड़ी सी अभी देख लेते हैं कि हिंदी जब पढ़ते हैं तो क्या ये राजभाषा, क्या राजभाषा, इसमें देखो राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? ये बहुत क्वेश्चन। राष्ट्रभाषा, अब बताओ हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? तो हमें इसमें देख लेते हैं अंतर थोड़ा सा कि हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो पहली बात तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करके रखना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? हिंदी हमारी क्या है? ये कहेंगे कि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। जो किसमें, जो अनुच्छेद, जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुच्छेद कौन से? 343 से कहाँ तक? 351 तक इसमें राजभाषा के बारे में क्या है? वर्णन है, या राजभाषा के बारे में क्या अनुच्छेद है उसके में विस्तार दिया हुआ है, कहाँ कैसी किस प्रकार से भाषा का प्रयोग होगा, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ठीक है, इसमें लिखते हैं सबसे पहले तो क्या लिखते हैं कि हिंदी क्या है? राजभाषा है। हिंदी क्या है? देखो हिंदी क्या है, हिंदी बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करना। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है। क्या हिंदी क्या है? राजभाषा है। क्या है? हिंदी क्या है? राजभाषा है। ठीक है, और ये क्या है? इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करना कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसमें लिख लो हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी अभी राष्ट्रभाषा कोई निश्चित ही नहीं है। हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा क्या है? नहीं है। क्या हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हमें दूर करके रखना है। ठीक है, दूसरी चीज हमको क्या लिखनी है? दूसरी चीज हमको क्या नोट करना है कि इसमें क्या भारतीय संविधान में, क्या भारतीय संविधान में भाषा के बारे में, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद 343 से कहाँ तक? 351, अनुच्छेद 3 से कहाँ तक? 351 तक। अनुच्छेद 343 से 351 तक किसके बारे में? राजभाषा के बारे में है। किसके बारे में? राजभाषा का विस्तार है, या क्या है? राजभाषा का विस्तार है। राजभाषा का क्या है? विस्तार है। और ये जो राजभाषा है ये किसमें है? भारतीय संविधान की किसमें है? भारतीय संविधान की कितनी, कौन सी अनुसूची? तो कहेंगे कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में। कौन सी? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। और ये जो है ये किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो कहेंगे भैया किस भाग में है? तो कहेंगे भाग कौन सा है इसका? 17वां। कौन से किस भाग में है? ये 17वें भाग में हिंदी के राजभाषा के बारे में बताया गया है। किस भाग में? संविधान में के किस भाग में? 17वें भाग में। ठीक है, क्या संविधान के कितने अनुच्छेद? यहाँ मैंने भारतीय संविधान अनुच्छेद नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिख लेना अनुच्छेद कितने? 343 से 351 तक इसका क्या विस्तार है।
फिर इसमें ये किसमें 8वीं अनुसूची में है, ये किसमें 8वीं अनुसूची में है भारतीय राजभाषा। और कौन से भाग में, तो भाग पूछ लिया जाए तो कौन से 17वें भाग में, अनुच्छेद पूछ लिया जाए 343 से 51 तक है, और अनुसूची पूछी जाए तो कौन सी है, 8वीं अनुसूची है। कौन सी है, 8वीं अनुसूची है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जब क्या हुआ कि जब और ये जो राजभाषा है ये कब राजभाषा बनी, तो ये कब बनी, ये बनी भैया कब, 14 सितंबर, कहेंगे कब, 14 सितंबर कब, 1949 को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को क्या हुई, ये राजभाषा बनी। अब जब राजभाषा बन गई तो इसमें इसकी क्या, इसके कोई अध्यक्ष होंगे, कोई सदस्य होंगे, तो क्या होगा, एक राजभाषा बनी तो इस राजभाषा का क्या होगा, एक आयोग का गठन किया गया होगा, एक आयोग होगा। तो उसको लिखो कि राजभाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में, तो कब, कि राजभाषा आयोग कब बना, या उसकी क्या 1955 में क्या होगा, 1955 में क्या हुआ, बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में क्या हो, राजभाषा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। कब हुआ, 1955 में, किसकी, 1955 में किसकी अध्यक्षता, किसकी उसमें अध्यक्षता में, किसकी, कहेंगे बाल गंगाधर खैर, किसकी, बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में, क्या हुआ, की अध्यक्षता में क्या हुआ, प्रथम राजभाषा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। क्या हुआ, राजभाषा आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। जिसमें यदि देखे जाए तो कितने सदस्य थे, तो कितने, 21 सदस्य थे, कितने, 21 सदस्य थे, कितने, 21 सदस्य थे, 21 सदस्य थे। अब अगर इनके समय पूछ लिया जाए कि ये इनके टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, तो हमारे कौन थे राष्ट्रपति, कौन थे, डॉक्टर, कहेंगे डॉक्टर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे, ये राष्ट्रपति थे इस टाइम पे, राष्ट्रपति, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, वहां के प्रधानमंत्री थे, क्या थे, प्रधानमंत्री। इतनी चीजें नोट करो, फिर क्या करते हैं हम आगे चलते हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ये परीक्षा में पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती है, कहीं से पूछा जा सकता है इसमें, तो इतनी चीजें आप नोट करके इसको रख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं सीधे किसकी ओर, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा की ओर। किसकी ओर, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। अब चलिए चलते हैं हम हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा और देखते हैं कि हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, किसने स्टार्ट किया, किसने शुरुआत की। तो चलिए देखते हैं। और पहला ग्रंथ क्या है, ये सब चीजें परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हिंदी साहित्य के नया टॉपिक डाल लीजिए, टॉपिक खत्म हो, नया टॉपिक यहाँ से चलना है। तो क्या कर सकते, क्या लिखेंगे, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा, ठीक है। तो अब इसमें ये देखना है कि सबसे पहला ग्रंथ किसने लिखा। तो सबसे पहला ग्रंथ या सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो इसमें हिंदी साहित्य के लेखन में सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो गारसा दत्तासी ने किया। किसने, गारसा दत्तासी ने क्या किया, हिंदी साहित्य लेखन में सबसे पहला प्रयास किया। ये कैसे, फ्रेंच विद्वान थे, क्या थे, फ्रेंच विद्वान थे। और इन्होंने कौन सी, फ्रेंच भाषा में ही क्या किया, लिखा। और किस किस पुस्तक को लिखा, तो इन्होंने लिखा इस्तवारा दाला लित्रियुत हिंदुई हिंदुस्तानी, ये आपने सुना होगा। तो इन्होंने ये पहला लिखने का प्रयास किया। किसने किया, तो गारसा दत्तासी ने। तो चलिए लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का, लिखो हिंदी साहित्य के इतिहास का
हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला प्रयास, सबसे पहला प्रयास सबसे पहला प्रयास किसने किया? सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो कहेंगे फ्रेंच विद्वान। किसने? फ्रेंच विद्वान कौन थे? वो थे गारसा दा तासी। कौन थे? वो थे गारसा दा तासी। गारसा दा तासी कौन थे? गारसा दा तासी ने किया। गारसा दा तासी ने किसमें? फ्रेंच भाषा में। किसमें? फ्रेंच भाषा में। अब कई इसमें हो गए, तो इसमें क्या? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास सबसे पहला किसने? गारसा दा तासी ने। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। गारसा दा तासी कहाँ के? फ्रेंच के विद्वान थे। एक लाइन में कितने? 3 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। तो किसने किया? गारसा दा तासी ने। किसमें? फ्रेंच भाषा में। अब और लिखो, फ्रेंच भाषा में किया। फ्रेंच भाषा में किया। इन्होंने क्या, कौन सा, किसको लिखा? तो उस पुस्तक का नाम लिखो, पुस्तक का, उस ग्रंथ का नाम। इस्तवारा दला, दा अलग है, ला अलग है, तो लित रेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। क्या है? ये क्या हिंदुस्तानी की जगह क्या हिंदुस्तानी लिखा है? वो हिंदुस्तानी लिखना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंच में क्या है? हिंदुस्तानी। तो ये उन्होंने लिखी। इतनी चीज आप नोट करो। तो इसको क्या मानते हैं? इसको सबसे पहला प्रयास माना जाता है। किसका? गारसा दा तासी का। ठीक है। अब जो है, ये इस्तेवारा हिंदुस्तानी, ये इसका प्रकाशन हुआ कितने? 2 भागों में प्रकाशित हुए। मूलतः पूरे रूप में कितने? ये 3 भागों में प्रकाशित हुए। कहेंगे तो कितने? ये 3 भागों में प्रकाशित हुई। कितने? 3 भागों में। 3 भागों में प्रकाशित हुई। कितने? 3 भागों में क्या हुई? प्रकाशित हुई। क्या हुई? 3 भागों में प्रकाशित हुई। कब? नंबर 1 पहला होगा। पहले भाग में कितने? 3 भागों में प्रकाशित हुई। तो कितने कब हुई? तो ये 3 भागों में कब हुई? तो ये हुई है, पहले हुई है कब? 1839 में, फिर हुई है 1847 में, फिर हुई है 1871 में। कब हुई? 1871 में तीसरा और लास्ट भाग पूरी तरीके से ये क्या हुई? प्रकाशित हुई। तो इतनी चीजें आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हम देखते हैं आगे। अब जो इसमें ये है, एक चीज और लिख लो कि क्या है, जो इस्तेवारा दाला, चलो इसको मिटा के लिखते हैं। इस्तेवारा जो दाला, जो ये इतिहास ग्रंथ है, इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया? किसने? गारसा दा तासी ने। कितने कवियों का वर्णन किया गया? तो इसमें कितने? इसमें लिखेंगे एक पॉइंट बना के कि इसमें कितने, ये भी पूछ लिया जाता कितने कवि थे। तो इसमें कितने? 738। कितना? 738 कवियों के बारे में, या 738 कवियों का उल्लेख है। 738 कवियों का इसमें क्या उल्लेख है। जिसमें से कितने? जिसमें से हिंदी के कितने हैं? तो हिंदी कहेंगे, जिसमें से हिंदी के कितने हैं? हिंदी के केवल कितने हैं? 72 हैं। हिंदी के कितने? केवल 72। और जो बाकी हैं वो काय के हैं? वो बाकी उर्दू के हैं। बाकी जो बचे हैं वो काय के हैं? उर्दू के हैं। काय के हैं? बाकी जो हैं वो केवल वो काय के हैं? उर्दू के हैं। किसके हैं? उर्दू के हैं। तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अब इसी का जो कौन सी है, इस्तेवारा दला लेत्रियुत एंदुई हिंदुस्तानी का क्या किया? इसका हिंदी अनुवाद किया। तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ, वो किस नाम से हुआ? तो किसका? इसको शॉर्ट में लिख लो, इस्तेवारा
या इस्तवार, क्या इस्तवार डाला डाला लिटरेत्यूर, इसको शॉर्ट में लिख लो, का हिंदी अनुवाद, का हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कहेंगे हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। क्या हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया? तो क्या हिंदुई साहित्य का इतिहास, किसे? हिंदुई साहित्य, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। तो किस नाम से किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। और ये कब किया? तो ये किया कब? 1952 में। ये कब किया? ये हुआ कब? 1952 में हुआ। कहेंगे भैया ये चीज हुई कब? 1952 में हुई। ये कब हुई? ये हुई 1952 में। इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि हिंदी भाषा का जो लिखित प्रथम ग्रंथ है, हिंदी भाषा में जो लिखित प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है और किसके द्वारा और कब लिखा? तो हिंदी साहित्य का देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ या हिंदी साहित्य में लिखित प्रथम पहला ग्रंथ या प्रथम ग्रंथ, हिंदी साहित्य में लिखित पहला ग्रंथ कौन सा है? वो है भाषा काव्य संग्रह। कौन है? पहला ग्रंथ कौन सा है? वो है भाषा काव्य संग्रह। क्या है? वो है भाषा काव्य संग्रह। और किसका है? तो भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा? तो ये लिखा किसने? महेश दत्त शुक्ल ने। किसने? महेश दत्त शुक्ल ने। किसने लिखा? तो महेश दत्त शुक्ल ने लिखा। और कब लिखा? तो ये लिखा 1873 में। कब लिखा? तो ये लिखा भैया कहेंगे 1873 ईस्वी में लिखा। कब लिखा? तो ये लिखा 1873 ईस्वी में लिखा। ठीक है। अब जो दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, जो दूसरा ग्रंथ है वो कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा ग्रंथ, हिंदी साहित्य का दूसरा, सीधे लिखो दूसरा ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ कौन सा है? तो दूसरा ग्रंथ कौन सा है? तो क्या शिव सिंह सरोज। क्या? शिव सिंह सरोज है। क्या? शिव सिंह सरोज है। ये क्या? शिव सिंह सरोज है। और इसको किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर। किसने इसको लिखा? किसने है? तो किसने? शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित। किस? शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित। और ये कब रचा? तो ये कब लिखा? तो ये कहेंगे भैया 1883 में लिखा। 1883 ईस्वी में ये लिखा गया। कब लिखा गया? 1883 ईस्वी में इसको लिखा गया। इतनी चीजें आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब फैक्ट हैं, सब रटने वाली चीजें हैं, सबको रटना चाहिए। बिना रटे काम भी नहीं चलेगा। समझने की कोशिश करोगे कुछ नहीं होगा। सब लोग कहते रहेंगे समझो समझो, लेकिन समझने से कुछ नहीं होगा। सब डेट और सब नाम भूल जाओगे, रटना ही पड़ेगा।
अब लिखते हैं 1888 में एक हुए विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन हुए? 1888 एक विद्वान हुए जिन्होंने 1888 में लिखा। को क्या लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या लिखा? मॉडर्न वेंकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। मॉडर्न वेंकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। किसने लिखा? तो लिखा है भैया ये किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। ठीक है, वो कब लिखा? वो हुआ 1888 में। ठीक है, तो लिखो जॉर्ज, अब लिखो जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसको लिखा? क्या लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वेंकुलर लिटरेचर द मॉडर्न वेंकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये लिखा द मॉडर्न वेंकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा। इसी को यदि देखा जाए तो सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला लिखित इतिहास माना जाता है, इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसी को लिखो, इसी को नोट लगा के लिख लो, NOTE, नोट लगा के इसको लिख लो कि यदि देखा जाए तो सही अर्थों में इसे ही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सही अर्थों में इसे ही क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सही अर्थों में इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये कब? 1888। ठीक है, ये कब? 1888 माना जाता है। इसमें कितने कवियों की चर्चा की गई? तो कहें तो इन्होंने कितने? गासा दत्तासी ने इन्होंने 952 कवियों को शामिल किया है। कितने? 952 कवियों को क्या किया? शामिल किया। कवियों को शामिल किया है। कितने कवियों को शामिल किया है? 952 कवियों को शामिल किया है। अब जो क्या है, द मॉडर्न वेंकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका क्या हुआ? हिंदी अनुवाद हुआ। क्या हुआ? हिंदी अनुवाद हुआ। एक चीज और लिख लो, इन्होंने क्या हुआ? इन्होंने ही क्या कहा? जो 16वीं और जो 17वीं शताब्दी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी का जो साहित्य है, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी का जो युग है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण युग कहा। क्या कहा? हिंदी साहित्य का क्या कहा? स्वर्ण युग कहा। क्या इन्होंने क्या कहा? भक्ति काल को क्या कहा? हिंदी साहित्य का क्या कहा? स्वर्ण युग क्या कहा? स्वर्ण युग कहा या माना। दिख रहा नीचे? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, बिल्कुल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा या हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि जो क्या है द मॉडर्न वेंकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका क्या किया? हिंदी अनुवाद हुआ। इसका क्या हुआ? हिंदी अनुवाद हुआ। तो किसने इसका हिंदी अनुवाद किया? चलिए इसको देखते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। द मॉडर्न वेंकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान,
इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो किसका? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर डॉट 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 लिख लो, का हिंदी अनुवाद, का हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद किसने किया? तो हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया? किसने किया? तो किसने किया कहेंगे, किसने किया तो कहेंगे किसने किया? ये किया है किसने? किशोरीलाल गुप्त ने। किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने। किशोरी लाल गुप्त ने किया। किस नाम से किया? किस नाम से किया? तो किस नाम से किया तो कहेंगे इसका अनुवाद किसने किया? इसका अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल ने कहा किया। और क्या? प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, क्या? हिंदी साहित्य का नाम से किया। हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस नाम से किया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से उसका क्या किया? हिंदी अनुवाद किया। और ये प्रकाशित कब हुआ? तो ये प्रकाशित कब हुआ? ये प्रकाशित कब हुआ? तो ये प्रकाशित कब हुआ? ये हुआ 1957 में। क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1957 में ये प्रकाशित हुआ। तो आप लोगों ने इतनी चीजें देखी इतनी चीजें याद करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे, पूरे फैक्ट है इसलिए क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। तो हम बाकी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।